नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर करने आया हूं और दिल्ली जो सीट है, दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली क्षेत्र है, जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय करोल बाग में स्थित है। और करोल बाग सीट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुजन समाज पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है और करोल बाग सीट पर ही बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है। करोल बाग सीट से यहाँ पर रंजीत कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं। रंजीत कुमार जी किस तरीके से, क्या योजना बना करके, कैसी रणनीति बना करके चुनाव में उतर रहे हैं। तो रंजीत जी, आपको करोल बाग सीट से प्रत्याशी बनाया गया है बीएसपी का, क्या तैयारी है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? तैयारी तो मैं 7 साल पहले कर दी थी, जो कि लोगों को बीच में जाना, लोगों को बीच में काम करना, बिगर पद पे रह के RW के माध्यम से, और अपनी जन कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष बन के हमने काम किया, बहुत सारे काम किए। कोरोना काल में काम किया, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना जब लॉकडाउन लगा था, जब ऑटो वगैरह कुछ नहीं चलते थे, और 600 आदमी सुबह शाम खाना पका हुआ उनके घर तक पहुंचाना। और सूखा राशन, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे तो थे पैसे में ठीक ठाक थे, लेकिन इमरजेंसी आ गई, ऊपर खत्म हो गया, तो उन चीज को भी हमने साइलेंट रखा, उजागर नहीं किया। उसकी मतलब बंदे की बदनामी नहीं होनी ना, ईगो होनी थी। हमने उनको साइलेंट तरह से चुपचाप राशन पहुंचाया, और हमने उनसे ये नहीं बोला कि हम आके खाना बांटे, ना उनको हमारे बारे में पता है, ना उनके बारे में हमें पता है। हमने इस तरह से हमने काम किया। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि दूसरी पार्टियों के जब लोग काम करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपने मुश्किल समय में यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है, खाना, राशन और कपड़े से लेकर के, लेकिन दूसरी पार्टियां जब इस तरीके का सामाजिक काम करती हैं तो उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती हैं। आप लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, सोशल मीडिया पे ये सब दिखाते क्यों नहीं है, पब्लिसिटी क्यों नहीं करते हैं? नहीं जी, हम ऊपर वालों को भी थोड़ा मानते हैं, और सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाने से पता क्या था, क्योंकि कोरोना टाइम के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रेपुटेशन थी, और रेपुटेशन हट करना नहीं चाहते थे। तो हमने इस माध्यम को बिल्कुल सिंपल तरीके से, और एक मानवता जो होता है, धर्म, उसको हमने निभाया। अच्छा, दूसरा ये चीज़ कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 7 साल से लगातार आप करोल बाग सीट पर जो है तैयारी कर रहे थे यहाँ से चुनाव लड़ने की। दूसरा ये चीज़ है कि कितनी दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कितने दिन पहले आपको पता चला कि आपको बीएसपी से प्रत्याशी बनाया जाएगा? नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं करते, सब सामाजिक काम करने के 7 साल से तैयारी कर रहा था। चुनाव तो मेरे तो सपने में मैंने नहीं सोचा था मैं चुनाव लड़ूंगा। पता नहीं 1 महीने 15 दिन पहले मेरे क्या विचार आया कि चुनाव लड़ना है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग आए मेरे पास, और उन्होंने बोला जी आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और बिगर एक नया पैसा देके नहीं, मतलब एक पैसा भी नहीं मांगा मुझसे। बोला जी अब हमारी तरफ से चुनाव लड़ो, और अब हम आपको अपनी टीम भी दे रहे हैं, और आपके बारे में हमारी जानकारी है, और हम अच्छे परिणाम और सीट भी निकालेंगे यहाँ से, जो कि आपका दबदबा है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये है कि यही सवाल मैं पूछने वाला था, आपने जवाब भी दे दिया। बीएसपी के बारे में एक लोगों ने आम धारणा बना रखी है, और विपक्ष की विरोधी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी खूब प्रचार प्रसार कर रखा है कि बीएसपी में टिकट उसी को मिलता है जिसकी जेब गर्म होती है, जिसके पास जो है माल मोटा होता है। लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि आपको 1 रुपया नहीं दिया गया, उल्टा पार्टी के लोगों ने खुद आपसे संपर्क किया कि आप चुनाव लड़ो। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और बसपा के खिलाफ ये झूठा प्रचार क्यों होता है कि बसपा टिकट लेके जो पैसे लेके टिकट देती है? तो वो जी, हर घर में एक भविष्य होता है, हर घर में एक विभीषण होता है। हो सकता है एक आधा विभीषण हमारे घर में भी हो, तो उसको भी हम जरूर देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही बंदे ईमानदार हैं। एक आधा चलो पहले ही जो हुआ उसके लिए हमें नहीं कर सकता, लेकिन इस बात की गारंटी है इस बार से चुनाव के बाद आगे भी ऐसा हुआ भी नहीं, भविष्य में होने भी नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये है कि यहाँ दिल्ली का जो चुनाव है, हम जैसे जो लोग बहुजन यूट्यूबर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी की खबरें दिखाते हैं, लोगों तक बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वहाँ पर जो मुख्य लड़ाई दिखाई जा रही है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखाई जा रही, तीसरे नंबर पे कांग्रेस को बताया जा रहा है। तो धरातल पर जैसे करोल बाग सीट में यहाँ पर आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? वैसे तो प्रवचन थोड़ा झुक के बोलना चाहिए, लेकिन मेरे सामने टक्कर में कोई है नहीं। अच्छा, जो कि एक भारी है और एक नालायक है। जैसे एक ने काम नहीं किया, एक बाहर से आया, और मैं तो 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी जनता मुझे काम करते देखा। अगर मैं कहीं भी किसी जगह खड़ा भी हो जाऊँ ना, तो मुझे बोलता है बंदा यहाँ पर कोई काम करवा रहा है,
मेरा एक छोटा बेटा है 7 साल का 8 साल का। अगर जैसे बाइक में हम कहीं जा भी होते हैं, कहीं जाते भी हैं, कहीं भी गड्ढा होता है तो पापा आप ही काम आप ही करवा रहे हो। तो मतलब छोटे से मन में उसने मेरी गोद में रहता है। उसने कई जगह ऐसे देखा है कि मैंने काम किया। मेरे पास कुछ फोटो भी है जो हम काम कराते हुए, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ सामने फोटो में। आंटी बेटा ये फोटो, ये देखिए, ये एक फोटो दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने दरअसल जो है रंजीत कुमार जो करोल बाग सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने कुछ पोस्टर में फोटो वगैरह लगा रखी हैं। इन्होंने जो सामाजिक काम किए हैं उनकी एक झलक टाइप की है। इसी तस्वीर को दिखाने के लिए रंजीत जी कह रहे थे। जी बताइए, तो आपने काम तो बहुत करवाया यहाँ पे। काम तो मैंने सोच से पहले काम कराए हैं। जो सांसद, विधायक, निगम पार्षद जिनकी सोच में भी कोई काम नहीं था, मैंने वो कराया। एक यहाँ पर 1980 में एलजी साहब ने SC/ST बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्माण किया था। तो DDA द्वारा उसको इनलीगल तरीके से एक कालिंदी कॉलेज और एक फैकल्टी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसको भेज दी गई जगह टेम्परेरी लीज के ऊपर। 2017 में मैं एक्टिव हुआ। मुझे इससे पहले राजनीति में मेरे घर में कोई दूर दूर तो कहीं नहीं। जब मैं एक्टिव हुआ, जब मुझे पता चला, तो मैंने हाई कोर्ट में केस डाला। वो केस भी हम जीते और उस जगह खाली करने का ऑर्डर भी हो गए। स्कूल वाले ने सब इसमें स्टे लिया हुआ है कि हमारी बात सुन लो। और दलित समाज के बच्चों को जो मैं, चलो इस चुनाव को जो भी परिणाम आएगा, लेकिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना के करोल बाग की जनता को मैं दे रहा हूँ। मतलब पहले से आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपने जो काम किए हैं इनका इस चुनाव में आपको रिजल्ट मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा। मैं जिसके पास भी जाता हूँ, मेरी शिकल देखता है, जो मुझे जानता अच्छी तरह से, तो उसने ना अपने घर के अड़ोसी पड़ोसी को बोल दिया भाई वोट उसको ही देना है, बाकी किसी को नहीं देना, चाहे जितना मर्जी आए। बोला ये बंदा ऐसा है कि आपके पास जब मर्जी जो सा मर्जी काम हो, जैसा भी काम हो, मतलब एक तो होता काम कि भाई हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तो ये बोलते जो आपकी सोच से परे काम है हम वो भी करके दिखा देंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज ये है कि यहाँ पर बीएसपी का प्रदेश कार्यालय है करोल बाग, इसको बीएसपी का स्टेट ऑफिस यहाँ पर है। तो यहाँ प्रदेश कार्यालय है, स्टेट यूनिट की तरफ से आपकी कोई मदद हो रही है? आपको चुनाव प्रचार में कोई समर्थन, सपोर्ट करने के लिए आपके साथ टीम, इस तरीके कोई मदद हो रही है, या फिर आप जो है अपने संसाधनों से चुनाव लड़ रहे हैं? दो जी, अकेला आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। टीम का, प्रदेश का भी बहुत बड़ा रोल है। वो मेरे साथ समय समय में जो जो सहायता पड़ती है वो करते हैं, और पूरी टीम मेरी बहुत अच्छी सहयोग कर रही है। एक एक व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी का है, मतलब कहते हैं ना जो 1 से 1.25 लाख लड़ावा तो 7 दिन 24 नाम करावा। तो ये बाबा के ऐसे बेटे हैं, बच्चे हैं, एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो अच्छा एक आखिरी सवाल और आपसे पूछेंगे कि जब आप विधानसभा चुनाव में अपनी जाते हैं, विधानसभा में प्रचार करने के लिए, लोगों से वोट मांगने के लिए, तो आप मुद्दे कौन से उठा रहे हैं जनता के बीच में? जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में खींचतान चल रही है, उन लोगों के बीच में भाषा का स्तर भी गिराया जा रहा है, गाली गलौज तक की नौबत आ गई। आप किन मुद्दों को उठा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं? मेरी शिकल देख के ये बोलते हैं तो वैसे तो वोट, अच्छा, कह रहे तो वैसे काम करते, कौन सा मुद्दा उठाना है, क्या काम करना? सिविल नाली साफ कराना, सीवर साफ कराना, टूटी फूटी रेडी बनवाने, मलबा उठवाना, वो सब कर ही रहा हूँ। आप एक बताइए, आप सुबह रोज उठते हो, नहाते हो, कोलगेट करते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, ये तो रोज बड़े का काम है, ये तो हम कर ही रहे हैं। हम तो ये बोलो पढ़ाई की हमसे बात करो, हमसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स करवाने की बात करो, बच्चों को पढ़ाने की करो। यहाँ पर आज तक किसी को ये नहीं पता, अगर साइकिल रेस हो जाए स्कूल के अंदर, 8 साल का बच्चा, मतलब 8वीं का बच्चा, वो विदेश जाके साइकिल रेस में जा सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता। हमें पता, हमारे बच्चों को 8 साल की जो 8वीं बच्चे को क्लास में होंगे उसे विदेश भेजेंगे अपनी विधानसभा से, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, मैं ये मान के चलता हूँ कि करोल बाग से रंजीत कुमार जी विधायक बनने जा रहे हैं, विधायक बन गए, मैं ये मान के चलता हूँ, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी क्षेत्र के लिए? मेरी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी 2, 3, 4 है जो मेरे माइंड में पहले ही है। सबसे पहले तो मेरी ये रहेगी कि जब रात हो और जब ऊपर से जोन से फोटो ली जाए तो 70 विधानसभा में एक विधानसभा ये चमकेगी कि यहाँ पर कुछ काम हुआ होगा सबसे पहले। अब इसमें देखो सारे काम तो आ ही गए। दूसरा रहा कि मैं स्पोर्ट का खिलाड़ी रहा हूँ, स्पोर्ट मेरी मनपसंद चीज है। जो पढ़े लिखो नौकरी नहीं मिलती, आप स्पोर्ट में चल जाओ, आप अनपढ़ भी हो, आपको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो स्पोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा मेरा, कि पढ़ाना भी है और स्पोर्ट को लेके भी जाना है। दूसरा जो मेन है, जो बेरोजगारी को खत्म करनी है, व्यापार देना है, रोजगार देना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 काम हमने करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना।
धन्यवाद। तो ये रंजीत कुमार जी हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं और इनको विश्वास है इस बार जो है करोल बाग सीट पर ये खेला जरूर करेंगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इनके इंटरव्यू से निकल के आई। एक तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो एक दूषित प्रचार किया जा रहा है कि बसपा पैसे लेकर के टिकट देती है, तो उसका इन्होंने खंडन किया है। मैं अभी और प्रत्याशियों से बात करूंगा, बसपा में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, इनको नेशनल मीडिया में भले ही कवरेज न मिल रही हो, लेकिन इन्होंने, रंजीत जी ने बताया कि इन्होंने बहुत सामाजिक काम किए हैं। हालांकि उनका प्रचार प्रसार, उनकी पब्लिसिटी नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल छोटे छोटे बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से ये लोगों को बता रहे हैं इन्होंने जो काम किए हैं। उम्मीद इनको है कि करोल बाग की जनता इस बार जो है कुछ न कुछ कमाल करेगी और रंजीत कुमार विधानसभा में चुनकर जाएंगे। इन्होंने प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं क्षेत्र के विकास को, इनको क्षेत्र के विकास के लिए इनको क्या करना है। रंजीत कुमार के साथ मेरी आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।